गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवनंद बोल रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक सोनी का 32 इंच का सेट आया है। ये सोनी का ये मॉडल आप लोग देख सकते हैं, KLV32R402A। ये सेट मेरे पास आया है, ये अडाप्टर वाला सेट है। ये जो मेरे पास आया है पूरा ये नो इंडिकेटर में आया है। मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ और इसमें कुछ इंडिकेशन नहीं है, फुल डेड कंडीशन में है ये अभी। तो ये सेट में ये बोर्ड लगा, ये बहुत पॉपुलर बोर्ड है। ये बहुत सारे चैसिस में ये बोर्ड लगा हुआ रहता है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑलरेडी एक 1235 का मॉड्यूल लगा हुआ है। ये सेट मैंने ही पहले एक बार रिपेयर किया था, करीब 1 साल पहले। इसमें ये यहीं पे 1.2 वोल्ट मिसिंग था। इससे 1.2 वोल्ट का जो रेगुलेटर था वो फॉल्ट था, तो मैंने उसको ऐसे बाईपास करके दिया था। तो इतना दिन तो सही से चल रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल पूरा डेड कंडीशन में आया है। तो अभी देखता हूँ इसका क्या क्या वोल्टेज मिल रहा है फिर क्या हुआ इसके अंदर। तो अभी वोल्टेज चेक करते हैं। लाइन दिया हुआ है, तो पहले इसका इनपुट सप्लाई चेक करना है। यहीं पे जो सप्लाई है ये देखिए 20 वोल्ट इनपुट हो रहा है सही से। तो इसके बाद यहीं पे एक मॉसफेट रहता है, पी चैनल का मॉसफेट रहता है। इससे स्विचिंग होके 19 वोल्ट निकलते हैं। ये इसका ड्रेन साइड है, ड्रेन साइड पे भी देखिए 20 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो ये सीधा कहाँ पे जाता है, ये 19 वोल्ट सीधा चला आता है इसी रेगुलेटर पे और ये रेगुलेटर पे। ये जो रेगुलेटर है ये 3.3 का है और यहीं पे जो था ये 1.2 का था। तो यहीं पे अभी देखना है 3.3 मिल रहा है कि नहीं। ये 3.3 का आउटपुट पॉइंट है। यहीं पे देखिए वोल्टेज नहीं है, 0.415 शो हो रहा है। तो अभी यहीं पे वोल्टेज अगर नहीं है तो इसका इनपुट सप्लाई चेक करते हैं। इसका इनपुट सप्लाई 20 वोल्ट है। इस पे इनपुट मिल रहा है लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसी सिचुएशन में यहीं पे ये जो कॉयल है, ये जो ड्राइवर सेक्शन लगा हुआ है यहीं पे, PWM सेक्शन LDO, तो यहीं पे भी चेक करते हैं। इसमें भी कुछ वोल्टेज आउटपुट नहीं है। जिससे मैंने ये 1.2 बना के दिया था वहीं पे भी 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं है। तो इसका इनपुट सप्लाई चेक करते हैं। तो इसका इनपुट में भी 20 वोल्ट है। तो अभी फ़िलहाल कुछ वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है। यहीं पे ये 1.2 तो नहीं है, इसका अगर सप्लाई ना मिले तो 1.2 भी नहीं मिलेगा। और यहीं पे जो ये 1.5 है वो भी नहीं है। मतलब अभी बोर्ड में सिर्फ 19 वोल्ट सप्लाई के सिवा और कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ये MCU चलने के लिए हम लोग को जो वोल्टेज चाहिए होता है वो अभी एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो अभी चेक करते हैं। तो यहीं पे तो एक डाउट है, यहीं पे सप्लाई इनपुट हो रहा है और इससे आउटपुट नहीं निकल रहा है। ये 3.3 का है, ये 5 वोल्ट का है, ये भी नहीं है। तो मिनिमम पहले तो 3.3 बनना चाहिए था, वो भी यहीं से नहीं बन रहा है। इसमें और इसमें जो 2 रेगुलेटर लगा हुआ है ये सेम नंबर का था। तो अभी हम लोगों को सेट को बंद करना है, पावर को ऑफ करना है। और इससे ये सेट में पावर ऑफ करने के बाद भी वोल्टेज रहता है, तो इसका प्लग आउट करना है। इसके बाद हम लोगों को कोल्ड टेस्ट करना है कहाँ पे कुछ शॉर्टिंग हुआ है कि नहीं। तो मैंने ये मीटर को बाजार रेंज पे रख दिया है और इसका ग्राउंड भी कनेक्ट कर दिया है। तो अभी चेक करना है पहले 3.3 का आउटपुट में कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं। देखिए 3.3 का आउटपुट में 415, मतलब यहीं पे कुछ शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, मैक्सिमम चांस है ये रेगुलेटर भी काम नहीं कर रहा है। ये रेगुलेटर भी शायद काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका आउटपुट में कुछ शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इसका इनपुट सप्लाई मिल रहा था। तो अभी मैं चेक करता हूँ कंटिन्यू। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है। क्या सामने ये दिसंबर में 2021 का दिसंबर का 8, 9 और 10 ये 3 डेट में मेरा एक बहुत वाइटल मेगा सेमिनार हो रहा है गुजरात पे, गुजरात का भरूच में।
तो वो जो सेमिनार होगा वो सेमिनार में आप लोग को फुल डिटेल्स मिलेगा एलसीडी एलईडी का, बेसिक टेक्नोलॉजी से लेके पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, पैनल, मैक्सिमम फॉल्ट पैनल का है तो उसका भी सारे डाउट, जितना डाउट होता है वो सब क्लियर हो जाएगा एक ही सेमिनार में। क्योंकि मेरा सेमिनार और अलग सेमिनार से बहुत अलग होता है। जिन्होंने मेरे सेमिनार अटेंड किया उन लोगों को तो पता ही है। और एक जो वाइटल चीज़ है, अभी जिस तरीके से बंगाल पे ट्रेनिंग चल रहा है, बंगाल पे नहीं सारे इंडिया पे, उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग तो हो जाते हैं लेकिन ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये लोग, आप लोग शायद जानते ही होंगे, जितना भी आप ट्रेनिंग कर ले, अगर आफ्टर ट्रेनिंग सपोर्ट ना मिले तो आप लोग फंस जाएंगे। हम लोग भी फंस चुके थे पहले, क्योंकि हम लोग भी ट्रेनिंग लेने के बाद तो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से हम लोग को काम करने में भी दिक्कत आ रहा था। तो अभी मेरा जो ग्रुप चल रहा है, आप लोग जानते हैं मेरा बहुत सारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जहाँ पे फ्री में सपोर्ट दे रहा है। तो अभी आप लोग अगर मेरे सेमिनार एक बार भी अटेंड कर ले तो आप लोगों को पूरा बहुत सारे डाउट मन में जो है, जिन्होंने फ्रेश टेक्नीशियन है उन लोगों को तो पता ही होगा, और जिन्होंने अभी रनिंग काम कर रहा है लेकिन बहुत सारे डाउट उनका मन के अंदर है, वो सब डाउट मैं उसी सेमिनार में क्लियर करने वाला हूँ। तो एक्चुअल में और ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, अभी नवंबर का आखिर टाइम चल रहा है, दिसंबर का फर्स्ट वीक में ही मेरा गुजरात का प्रोग्राम है। तो जिन्होंने उसी प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं वो लोग तुरंत मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा, क्योंकि मैं ये बता सकता हूँ क्या ये जो सिस्टम है, ये जो हम लोग का टेक्नोलॉजी है, इसमें एक दो ट्रेनिंग किसी को भी काफ़ी नहीं होते हैं। जिन्होंने काम कर रहे हैं उन लोगों को तो शायद पता ही होगा। और मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ 2-3-4 ट्रेनिंग में आप लोगों को जो मिलता है वो मैं एक ही सेमिनार में देने वाला हूँ। और ग्रुप सपोर्ट तो रहेगा ही, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेलीग्राम सपोर्ट, सब कुछ रहेगा आप लोगों को। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, जिन लोगों को आना है, अपडेट होना है इस लाइन में, तुरंत मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। तो चलिए अभी फॉल्ट पे तो मैंने 3.3 चेक किया था, उसका आउटपुट में कुछ शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी चेक करते हैं, जो मैंने 1.2 लगा था इसका आउटपुट में भी कुछ शॉर्टिंग नहीं है, 214। और ये 1.5 का आउटपुट में, ये 1.5 का आउटपुट में यहीं पे भी कुछ शॉर्टिंग नहीं है। यहीं पे तो शॉर्टिंग नहीं है क्योंकि यहीं पे सप्लाई भी नहीं मिल रहा है। यहीं पे सप्लाई कहाँ से आता है? 5 वोल्ट से। तो अभी ये जो 5 वोल्ट है यहीं पे आउटपुट चेक करते हैं, ये पॉइंट है, हाँ यहीं पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये 5 वोल्ट का आउटपुट, ये जो पॉजिटिव पॉइंट है ये शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग है। मतलब अभी 5 वोल्ट का जो इनपुट सप्लाई मिल रहा था, आउटपुट अभी शॉर्टिंग है। और ये कहाँ पे गया है? शायद यहीं पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, यहीं पे भी गया है, यहीं पे भी पीएफ शायद, ये शॉर्ट है। और यहीं पे मतलब ये 5 वोल्ट लाइन जहाँ पे गया है अभी शॉर्टिंग बता रहा है। तभी 5 वोल्ट लाइन को ट्रेस करना है। तो फिलहाल तो मुझे एक फॉल्ट मिला है, ये 5 वोल्ट लाइन शॉर्ट है। तो इसमें चेक करना है क्या शॉर्ट हो सकता है। इसका ये रेगुलेटर तो शायद शॉर्ट नहीं है क्योंकि इसका सप्लाई सही से मिल रहा है, तो इसका आउटपुट में कोई ना कोई शॉर्टिंग है। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कहाँ पे शॉर्ट है इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, यहीं पे जो शॉर्टिंग था, शॉर्टिंग अभी निकल चुका है, लेकिन ये 5 वोल्ट रेगुलेटर भी काम नहीं कर रहा है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक अभी एलडीओ लगा के टेस्ट कर रहा हूँ, ये मॉड्यूल लगा के। तो अभी मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ, तभी इसमें वैसा ही सेम सिचुएशन है, नो इंडिकेटर में ही है। लेकिन यहीं पे देखिए ये 3.3 बन गया है। और यहीं पे आपका ये जो 1.2 है वो भी बन गया है, क्योंकि इसका 5 वोल्ट सप्लाई मैंने अलग से दे दिया है। तो 3.3, 1.2 ये बन गया है। लेकिन यहीं पे जो 1.5 है रैम सप्लाई, वो अभी नहीं बन रहा है। वो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये स्टैंड बाई के बाद आना चाहिए।
तो अभी तो इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। तो इसका जो स्विचिंग है, ये जो रेगुलेटर पे जो सप्लाई आता है ये आफ्टर स्टैंड बाई आता है। यहीं पे देखिए एक मॉसफेट लगा हुआ है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये जब स्विचिंग होगा तो इससे 5 वोल्ट आउटपुट होगा। इसका देखिए ये मॉसफेट का अभी ड्रेन पे सप्लाई है, ये देखिए इसका ड्रेन पे अभी सप्लाई है, 5 वोल्ट सप्लाई है, सोर्स पे सप्लाई है, लेकिन ड्रेन से कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है। तो मैंने ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस वोल्टेज भी चेक किया है, बेस वोल्टेज अभी ये भी नहीं आ रहा है। तो या तो नहीं आ रहा है या तो ये शॉर्ट हो गया है। मैंने इसको ये ट्रांजिस्टर को भी चेक किया, कुछ शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन कुछ रीडिंग भी नहीं दिखा रहा है, ये शायद ओपन हो गया है। तो अभी मैं इसको ओपन करके एक नया वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर यहीं पे लगाऊंगा, ला कर देख रहा हूँ क्या होता है इसमें। ये बहुत एक क्रिटिकल टाइप का फॉल्ट है। ये सब अगर करना है तो आपको प्रॉपर थ्योरी मालूम होना चाहिए पहले, नहीं तो ये ट्रेस नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो देखते रहिए क्या होता है लास्ट। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें एक्चुअल में कितने तरीके का जो फॉल्ट आ रहा है। देखिए ये मैंने यहीं पे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर था वो चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ऐसे 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा था, लेकिन तब भी ये 1.5 का रेगुलेटर में सप्लाई नहीं मिल रहा था। तो यहीं पे भी जो एक रेगुलेटर लगा हुआ है ये भी सही से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने ये आफ्टर स्टैंड बाई यहीं से ये 1.5 को रेगुलेटर को सप्लाई दे दिया है। तो अभी सिचुएशन देखिए, मैं लाइन दे रहा हूँ, यहीं पे देखिए रेड इंडिकेटर जल गया है। तो मैं अभी इसको स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ, देखिए पावर बटन से छुड़ा रहा हूँ। और यहीं पे लाइन खोल गया, लगा रहा हूँ। देखिए इसमें एक बोर्ड में कितने तरीके का फॉल्ट आया है। ये एक्चुअल में ये सब सेट रिपेयर अगर करना है तो बहुत पूरा थ्योरी बेसिक आपको पहचानना है। तो मैंने यहीं पे ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर बताया था जो स्विचिंग कर रहा था ये मॉसफेट को, वो मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद स्टैंड बाई के बाद ये 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो ये 5 वोल्ट भी यहीं पे पहुंच नहीं रहा था। तो इसको मैंने अभी मॉसफेट का ड्रेन से कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अभी क्या सिचुएशन है देखिए, मैं लाइन दे रहा हूँ। देखिए रेड इंडिकेटर जला हुआ है, देख पा रहे हैं यहीं पे। तो मैं इसको अभी स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ बटन से। देखिए स्टैंड बाई छोड़ दिया, अभी ग्रीन इंडिकेटर भी आ गया है, लेकिन इसमें और भी एक फॉल्ट आ गया है। देखिए ब्लिंकिंग पे चला गया है, ये 2 टाइम पे चला गया है, 1 2, ये 2 टाइम का ब्लिंकिंग में चला गया है। अब लोग अगर सोच रहे हैं कि ये मैंने मॉसफेट को शायद शॉर्ट कर दी है, लेकिन अभी यहीं पे देखिए ये 5 वोल्ट जो यहीं पे आना है ये पहुंच नहीं रहा है। ये स्टैंड बाई छोड़ने के बाद ही पहुंचेगा। यहीं पे एक बहुत क्रिटिकल सर्किट इसमें किया हुआ है। ये सर्किट को आपको पहले पहचानना है। देखिए इसका जैसा सिचुएशन था, इसका देखिए सोर्स पे वोल्टेज है, लेकिन ड्रेन पे अभी कुछ वोल्टेज नहीं है। इसमें मिलेगा स्टैंड बाई के बाद। इसमें क्या होता है, जब कुछ सेट नहीं चलता है तो ये जो 5 वोल्ट है, हम लोग जब सेट को लाइन देते हैं तब 1-2 सेकंड के लिए वो 1.5 वोल्ट यहीं पे बनते हैं और ये 5 वोल्ट भी बनते हैं, लेकिन ये अभी ब्लिंकिंग में चला गया। तो अभी 2 टाइम के लिए देखना है क्या हो सकता है इसमें लास्ट में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है देखिए। अभी मैं चेक करने के लिए इतना कर रहा हूँ, ये एक लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है, यहीं पे इतना कुछ मॉडिफिकेशन किया है। तो एक के बाद एक कैसे इसका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो देखते रहिए। मैं सेट को बंद करके चालू कर रहा हूँ फिर से। ये एक्चुअल में इतना जो फॉल्ट आया है ये आने का एक ही रीज़न है, क्योंकि ये सेट बंद करके ये
2-3 महीना पड़ा हुआ था। एक्चुअल में इसका पीसीबी का भी एज हो गया है, तो इसमें मैंने लाइन दे दिया। अभी शायद ये देख पा रहे हैं इसका जो रेड इंडिकेटर जल गया है, तो मैं इसको स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ। देखिए एक ग्रीन इंडिकेटर आ गया है और इसका डिस्प्ले देखिए, बैकलाइट ये सोनी लिखा भी आ गया है, लेकिन बाद में क्या हुआ है फिर ब्लिंकिंग में चला गया है। अभी कितना टाइम का हो रहा है काउंट कीजिए, 1 2 3 4, फिर से देखिए 1 2 3 4, मतलब ये फिर 4th टाइम ब्लिंकिंग में चला गया है। एक के बाद एक फॉल्ट आ रहा है। तो ये 4th टाइम कहाँ से आते हैं? ये जो पहले 2 टाइम का था, 2 टाइम के लिए मैंने इसका जो पावर आईडी है, पावर आईडी में मैंने यहीं पे वोल्टेज फिक्स कर दिए। उसके बाद 2 टाइम चला गया। अभी तो सेट ऑन हो गया है, बैकलाइट भी जल रहा है और डिस्प्ले भी काम कर रहा है, लेकिन ये 4th टाइम में चला गया। ये 4th टाइम कहाँ से आते हैं? ये जो पैनल आईडी एरर होता है, इसमें भी पैनल भी से एक फीडबैक लिया जाता है, उसका एरर हो रहा है। तो मैं अभी उसको भी बाईपास करके देख रहा हूँ क्या रिजल्ट होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं जो 4th टाइम था, 4th टाइम के लिए भी ये स्टेप डाउन मॉड्यूल इसको भी यूज किया है। यहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन मैंने किया है 4th टाइम के लिए। तो इतने सारे कुछ अभी करना पड़ा, तो सेट अभी स्टैंड बाई में है, मैं स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ। तो यहीं पे पावर बटन दबा के मैं यहीं पे छुड़ा रहा हूँ, देखिए। और डिस्प्ले देखना है सही हुआ है कि नहीं। हाँ, ये सोनी तो आ गया है और ये नो सिग्नल आ गया है। शायद ये सही हो गया है, अभी कुछ ब्लिंकिंग में नहीं जा रहा है, ये नो सिग्नल दिख रहा है। तो अभी इसमें सिग्नल लगा के देख रहा हूँ पैनल भी कैसा है इसमें। तो देखिए, ये जो काम है ये एक्चुअल में बहुत सेंसिटिव काम होता है। ये अगर सही से करना है तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें बहुत टेक्निक यूज करना पड़ता है। देखिए कितना रेगुलेटर, इतने सारा फॉल्ट, एक के बाद एक फॉल्ट आते जा रहा है, तो कितना पेशेंस रखना पड़ता है हम लोगों को, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर सिग्नल लगा दिया है और पिक्चर बराबर आ गया है, देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक्चुअल में अभी मेरे कितने टाइम लगा है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, करीब ये 2 घंटा टाइम लिया है मुझे करने में। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों को कितना टाइम लगेगा ये सोच लीजिए। तो अभी फ़िलहाल मेरा सेट बिल्कुल रेडी है। मैं इसको एक बार बंद करके भी चालू करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने सेट पे लाइन दिया हूँ, ये सोने आ गया है और ये चालू भी हो गया है। So thank you friends for watching my video.